ओके, सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम +2 क्लास फिजिक्स के यूनिट नंबर 7 का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोहर्स मॉडल स्टडी किया था और बोहर्स मॉडल के बेस पर अब हम लोग हाइड्रोजन एटम की थ्योरी थोड़ा स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे। आज हम क्या क्या ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। अगर आपने बोहर्स थ्योरी ये बोहर्स मॉडल को अच्छे से स्टडी किया है तो आपने वहां पर देखा होगा कि बोहर्स ने एक पॉइंट में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है जिसकी एनर्जी फिक्स रहती है, और उस ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो उसी ऑर्बिट का हम लोगों को यहाँ पर एक रेडियस कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट इट नाउ। लेट अस कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम। एक हम हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन रहता है जिसका चार्ज +e होगा, और ये कोई इसका ऑर्बिट है, एनी ऑर्बिट, लेट अस से इट इज nth ऑर्बिट। कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसका रेडियस जो है हमारा Rn है, ठीक है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट Rn इज द radius of nth orbit and Vn is the velocity of electron in nth orbit, and let m is the mass of electron, mass of the electron। तो इतना आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसे हम एफसी ले लेते हैं। लेट एफसी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है आपको पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रही है वो हो जाएगी आपकी Fc इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, एंड वेलोसिटी कितनी है nth ऑर्बिट में, vn² डिवाइड बाई रेडियस कितना है nth ऑर्बिट का, Rn, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाई जाती है एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करवाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्रोटॉन। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल लेते हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between electron and nucleus is given by जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी बच्चों? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे हम Fe लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, चार्ज 1 इंटू चार्ज 2, उनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज E है और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज E है, तो E इंटू ई अपॉन डिस्टेंस उनके बीच में Rn है, Rn स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का यहाँ पर काम कर रही है, राइट। तो हम इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। नाउ Fc is equal to Fe. This means Fc is provided by, Fc कौन प्रोवाइड कर रहा है? Fc is provided by Fe। तो जितनी Fe होगी उतनी आपकी Fc होगी। तो अब Fc का वैल्यू रखिए, Fc का वैल्यू आता है mvn स्क्वायर अपॉन Rn इज इक्वल टू Fe का वैल्यू है 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास Fc इक्वल टू Fe हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो Rn से Rn की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 पावर रह जाएगी, तो बाकी हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा mvn स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन Rn, राइट। mvn स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन Rn। नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, हम लोग निकाल रहे हैं रेडियस। तो इस इक्वेशन से हमें रेडियस निकालने के लिए Vn को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो Vn को हटाने के लिए हम लोग बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल लगाते हैं ऑर्बिट्स का। तो वो रूल क्या कहता है? नाउ according to Bohr's quantization of angular momentum, बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2π। ये हमने स्टडी किया हुआ है। और L क्या होता है? L होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है,
तो दैट मीन्स हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो nth ऑर्बिट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने m लिया है, वेलोसिटी हम लोगों ने vn ली है, और रेडियस हम लोगों ने rn लिया है। सो दिस इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है वो आपको पता है, 1 2 3 4, ये बोहर्स पोस्टुलेट है। सो फ्रॉम हियर लेट अस कैलकुलेट Vn, यहाँ से Vn कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस एम्प्लाइज Vn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mRn, राइट। अब यहाँ से इस Vn को जो हमने प्रीवियस इक्वेशन निकाली थी यहाँ पर mv स्क्वायर की, जिसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और ये आपने यहाँ पर Vn फाइंड आउट किया है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। पुट इक्वेशन 2 in 1, mVn स्क्वायर दैट इज m इंटू Vn का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, NHn सभी टर्म्स का स्क्वायर करते चलिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कीजिए और स्क्वायर भी करते जाइए। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और Rn का स्क्वायर Rn स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन की राइट हैंड साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन Rn, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ से Rn कैलकुलेट कर लीजिए। Rn ये स्क्वायर है, इस Rn स्क्वायर को आप लोग लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर लो और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो एक साइड कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू इस Rn को हमें चेंज कर लेना है दूसरी तरफ, और इधर से हमें ये सारी टर्म इधर लानी है। तो ये 1 ई स्क्वायर न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन Rn, ठीक है। अब कॉमन टर्म्स कुछ कैंसिल हो जाएंगी, देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, m से एक m की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह गया, आपके पास लेफ्ट साइड में बच गया n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन और n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक पाई भी बचा है, और एक m बचा है, और एक e स्क्वायर पाई m e स्क्वायर इज इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड Rn से Rn स्क्वायर की एक पावर कैंसिल 1 रह जाएगी, तो आपके पास बच गया Rn। तो ये फॉर्मूला आ गया रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट का, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए, Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, बॉक्स में रखिए और इसको लर्न कर लीजिए 2 मिनट वीडियो पॉज करके। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, राइट। नाउ इसमें आप देख रहे हैं कि h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e स्क्वायर, ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। तो इन कांस्टेंट्स को अगर मैं अलग कर दूं तो मैं लिख सकता हूं Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू कितना, n स्क्वायर अलग लिख लिया हमने,
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। अब n जो है बेटा वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 एटसेट्रा है। मीन्स ऑर्बिट बदलने पर n बदल जाएगा, लेकिन ये सारी टर्म चेंज नहीं होंगी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी ऑर्बिट में ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी। दैट मीन्स आपका जो Rn है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। मीन्स हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट का जो रेडियस है वो स्क्वायर ऑफ n होता है, और n यहाँ पर 1 2 3 4 है, और हम इस n का यूज यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए भी यूज करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट मीन्स n इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, और उसी तरह से 3 थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा, 4 फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट आ गए यहाँ पर, जिनका रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है, जो किसी ऑर्बिट का नंबर बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो n हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है। राइट। अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहें वेरिएशन ऑफ आर विद द रेडियस, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप n ले लेते हैं और अलोंग बाई एक्सिस आप रेडियस ले लेंगे, तो हमने देखा r प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो r प्रोपोर्शनल टू n जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। राइट, n स्क्वायर है, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर जैसे हम मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक टर्म x आती है और ये दूसरी y आती है, और x प्रोपोर्शनल टू y होता है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो जाता है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो अब हमने रेडियस निकाल लिया, अब हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि nth ऑर्बिट में एटम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो अभी हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट किया। Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्क्वायर। ओके, तो अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। वेलोसिटी और स्पीड, हम स्पीड की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट रहेगी, उसकी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन आपका। तो जो वेलोसिटी है वो हमेशा इस तरह से आएगी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो हम लोग वेलोसिटी का यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम स्पीड भी कह सकते हैं। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। राइट, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन, जो हमने इक्वेशंस लिए हैं अभी, उनका यूज करेंगे। हमने इक्वेशन 1 ड्राइव की थी, जरा अपना टॉपिक देखिए, आपने नोट किया होगा। तो इक्वेशन 1 थी हमारी mvn स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय Rn। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, और इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, और इक्वेशन 2 थी हमने जो डिराइव की थी, दैट वाज Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mRn। ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये रेडियस Rn, ये इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी, इस रेडियस की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप लिखेंगे पुट Rn इन इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग Rn का वैल्यू पुट कर देंगे, तो VnR मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल जाएगी, मीन्स वेलोसिटी कह रहे हैं, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m इंटू Rn है, Rn की वैल्यू है, ये है यहाँ पर
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर से स्टार्ट कर लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर है, अपॉन है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे हम लोग पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहाँ से वी एन मिल जाएगा। कितना आएगा देखिए, इन टर्म्स को कैंसिल कीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और एन और एच की एक एक पावर से एक एक पावर कैंसिल, तो 1 और 1 रह जाएगी। तो न्यूमरेटर में खाली आपके पास रह गया ई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रह गया बच्चों 2, और पाई एम सब खत्म, एन की एक पावर कम हो गई थी, एन एच की एक पावर कम हो गई थी, एच 2NH एप्सिलॉन नॉट, 2NH एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो वेलोसिटी nth ऑर्बिट में कितनी स्पीड या वेलोसिटी होगी, वो होगी आपकी ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो एक्सप्रेशन हो गए हमारे आज के, एक हमने रेडियस का निकाल लिया और एक हमने वेलोसिटी का भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन भी देख लेते हैं कि आपका जो इस इक्वेशन में हम लोग वी एन इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप ई स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट, इनको अलग कर लेते हैं और n को हम अलग कर लेते 1/n। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स ई स्क्वायर 2H एप्सिलॉन नॉट जो हैं, ये सारी टर्म्स आपकी कांस्टेंट हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में देखा। तो इसका मतलब आपकी जो वी एन है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और n क्या है यहाँ पर, n आपका 1 2 3 4 एक्सेट्रा है, जो कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आप यहाँ पर n और vn का भी अगर वेरिएशन बनाना चाहें, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n लेते हैं और y एक्सिस के अलोंग अगर आप वेलोसिटी लेते हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ पता होना चाहिए आपको, कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जब n कम होगा, n की वैल्यू कम होगी, तो vn की मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पर देखो n आपका मिनिमम है, मतलब कम है, और v आपका ज़्यादा है। और जब n आपका ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा, जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो n का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन vn वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे ये आपके ध्यान से समझो, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपका पहला ऑर्बिट है n = 1, और ये कोई बाहर वाला दूसरा ऑर्बिट है n = 2। तो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतना n कम होगा और वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड वो ज़्यादा फास्ट रिवॉल्व करेगा, और न्यूक्लियस से जब दूर चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज अ इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर, मतलब बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जितने बड़े ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा उतना उसका वेलोसिटी कम होगा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से भी ये कंक्लूजन आ जाता है कि Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Rn, NH/2πm है। तो ये सारी टर्म्स आपकी कांस्टेंट हैं। तो Vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Rn हो गया। दैट मीन्स जिस ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, जो ऑर्बिट साइज में बड़ा होगा, उसका जो वेलोसिटी है या स्पीड है इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में, वो कम होगा, एंड वाइस वर्सा। सो लेट अस टेक वन मोर पॉइंट। ओके, सो अभी हमारा इसमें से सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर 1 पे हमने उसका रेडियस निकाला, पॉइंट नंबर 2 पर हमने वेलोसिटी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, और ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया। अब हम उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ किसका, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
nth ऑर्बिट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, लेट अस से दैट ये आपके पास कोई एक nth ऑर्बिट है जिसका रेडियस rn है और आपका इलेक्ट्रॉन vn वेलोसिटी के साथ इसमें मूव कर रहा है, राइट। और तो देन आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, आप +2 क्लास में पहुंच गए हो, यहाँ तक पहुंचने में आपको पता लग जाना चाहिए। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन कंप्लीटली। एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर हम लोग स्पीड को यहाँ पर vn पुट कर देते हैं, ठीक है, स्पीड इन nth ऑर्बिट, और उसका टाइम पीरियड अगर हम t कंसीडर करते हैं तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, t टाइम में वो कंप्लीट उसका एक सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, और यहाँ पर nth ऑर्बिट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 2πrn, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ से इसका t निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से t हो जाएगा इसका t इज इक्वल टू 2πrn अपॉन vn, ठीक है। अब rn और vn की जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम पहले लिखते हैं 2π इंटू rn की वैल्यू देखिए क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई vn डिनोमिनेटर में है तो vn का वैल्यू रख दीजिए ई स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो आपको t मिल जाएगा। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, n स्क्वायर इंटू n क्यूब, h स्क्वायर इंटू h क्यूब इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई m ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई पावर 4 हो गया। तो ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में टाइम पीरियड क्या होगा किसी ऑर्बिट में, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 4h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और m ई पावर 4 कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो ये वही बात आ गई जो पीछे कॉन्सेप्ट के साथ मेल खा रही है कि जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतना उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब वो धीरे चलेगा, स्लो चलेगा, तभी तो टाइम उसका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहीं से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल m ई पावर 4 अपॉन 4n क्यूब h क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। यहीं से एक एक्सप्रेशन और आ जाता है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π अपॉन टी, और 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको आप ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू न्यू कर सकते हैं। तो जो न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उसको 2π से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी देखिए, ये हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू, इसको 2π से मल्टीप्लाई करना है, 2π m ई पावर 4 डिवाइड बाई 4n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर,
ठीक है, तो ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिसे हम लोग एंगुलर स्पीड भी कहते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्वेश्चन करेंगे। सो उससे पहले आप इसको अच्छे से कर लें, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।